नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येशं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। ध्यानिमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों गुरु शक्तियों को नमन। बोधिदाता दृष्टि प्रदाता आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी और सदा सत्संग से सिंचन कर रहे स्वामी विकास जी को नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। ओ ओ ओ सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का आभार। आप सबके कितना धैर्य है जो तत्वार्थ अधिगम सूत्र सुनने में इतना आराम आराम से हम ले रहे समय, लेकिन आप सुन रहे हैं और फिर भी सुनना चाह रहे हैं। अभी तो हम तत्वार्थ अधिगम सूत्र के मध्य में भी नहीं पहुंचे। अभी हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं और फोर्थ चैप्टर का नाम मध्य लोक है।
या कि यहाँ हम देवलोकों को भी समझ रहे हैं और मनुष्य लोग तिर्यंश लोगों को भी समझ रहे हैं। तो इस 4th चैप्टर में हम पिछले कई सारे सूत्रों में भवनपति देवों के बारे में समझा, वानवंतर देवों के बारे में समझा, ज्योतिषी देवों के बारे में समझा। आज देवनिकाय के चौथे विभाग यानी वैमानिक देवों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। द 4th क्लास ऑफ डिवाइन तत्वास। ये जो 4th क्लास है वैमानिक देव, हकीकत में इनको लोग देव बोलते हैं। भवनपति और वानवेंतर को तो देव भी नहीं बोलते कई लोग। उनको देव देव होते हुए भी उनको असुर कहा गया, और वैमानिक और ज्योतिषी को सुर कहा गया। तो सुर और असुर दोनों ही है तो देवता, लेकिन अपने से निम्न जाति के हैं और महान शक्तिशाली है, प्राण शक्ति के धनी है, भीमकाय है, तो उनको असुर कहा गया। तो भवनपति वानवेंतरों को असुर की योनि दे दी और ज्योतिषी और वैमानिकों को सुर की योनि दे दी, सुर का संज्ञा दे दी। तो आज जो बात कर रहे हैं वैमानिक देवों की, इसका 17वां सूत्र है। हम 16 सूत्र की बात कर चुके। लास्ट सेशन में हमने ज्योतिष के देवों की बात की थी। तो ज्योतिषी देवों में हमने जाना था कि 5 भेद है: चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। और फिर वो मेरु प्रदक्षिणा, नृत्य, घृतयो नीलोके, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। मेरु पर्वत यानी हमारे शरीर में मध्य में स्थित रीढ़ की हड्डी, जिसको मेरुदंड कहते हैं हम, क्योंकि जो कुछ बाहर है वो कुछ भीतर है, जो कुछ भीतर है वो कुछ बाहर है। तो ये मेरु हमारे भीतर है, और वही मेरु पूरे लोक के मध्य में भी मौजूद है। उसी मेरु से, उसी केंद्र से कैसे चारों ओर परिक्रमा करते हुए चंद्र सूर्य की परिक्रमा से काल विभाग पैदा होता है, तत्कृत काल विभाग। ये हमने लास्ट सेशन में जाना था। फिर हमने ये भी जाना था ज्योतिषी देव चर भी है अचर भी है। जो इधर जम्बू द्वीप के भीतर है वो तो चर है, जो बाहर है वो अचर ज्योतिषी देव भी है। फिर हमने जाना कि ये चंद्र सूर्य जो है वो एक एक नहीं है, वो अनेक है, और ये उनकी जाति का नाम है। उसके अंदर मौजूद देवताएं तो असंख्य है। जैसे एक नाम बोल दिया हमने चंद्र, तो चंद्र बोले तो एक नहीं है, अनेक है। चंद्र के लोक में मौजूद बहुत सारे देवी देवता ऐसे। सूर्य, सूर्य का नाम एक है, इंद्र का नाम सूर्य है, इसलिए बाकी उसके भीतर जो लोक है उसमें जो देवी देवताओं का वास है वो अनेक है। तो ऐसे डिफरेंट इनकी व्यवस्थाएं हैं। आज 17वां सूत्र कहता है वैमानिका। वैमानिका ये कह रहा है कि नेक्स्ट जो ज्योतिषी देव के बाद जो देव है वो वैमानिक देव है। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि ज्योतिषी देवों का स्थान कैसे हमारे शरीर में, हमारे हृदय के आसपास है। तो सूर्य हमने देखा मस्तिष्क में ऊपरी हिस्से पर है, चंद्रमा उससे थोड़ा ऊपरी हिस्से पर है, ग्रह, नक्षत्र, बुध, तारा, शनि, ये सब हमारे शरीर के अंदर कैसे नाभि के आसपास और नाभि के नीचे तक मौजूद है। आज जो बात करें वैमानिका, और जो वैमानिक देव है वो यहाँ से ऊपर के हिस्से में सारे, वक्ष भाग से ऊपर के हिस्से में सारे वैमानिक देवों का स्थान होता है। तो जो लोगों ने इन सबको ध्यान में अवस्था में देखा है, तो उन्होंने वैमानिकों को कोई बाहर नहीं देखा। उन्होंने कहा वैमानिक भी हमारे भीतर ही मौजूद है, हमारे भीतर में कैसे इसके इसके भी अपने स्थान है। तो वैमानिक कहा 17वां सूत्र कह रहा है। 18वां सूत्र कहता है कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, यानी वैमानिक भी दो प्रकार के हैं। एक कल्पोपन्न है, एक कल्पातीत है। कल्पोपन्न का मतलब है जहां पर कल्प है, जहां पर मर्यादाएं हैं, जहां पर शासन व्यवस्थाएं हैं, जहां पर क्लासिफिकेशंस है, जहां पे नीति निर्धारणाएं हैं, उसका नाम है कल्प। तो कल्पोपन्न, कल्प में उत्पन्न, कल्पोपन्न देवता है। और कल्पातीत, जो कल्प से ऊपर उठ चुके हैं, जिनमें कोई लोकतंत्र, कोई शासन व्यवस्था, कोई अलग पदवियां हैं, वो सब कुछ नहीं है। जहाँ कल्पातीत है यानी कोई तरह की कल्प, मर्यादा, नीति निर्धारणाएं, नियम, व्यवस्थाएं, कानून, जहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ पांच, हमने पिछले स्टार्टिंग के सेशन में जाना था कि देवताओं के अंदर भी कैसे एक इंद्र है, फिर सामानिक है, फिर त्रायस्त्रिश है, फिर लोकपाल है, सेना सेना है, सेनापति है,
तो उसमें भी पूरी कैसे, जैसे हमारे यहाँ भारत आदि देशों में हम देखते हैं कि कैसे एक प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, कैसे कैसे सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वैसे ही वहां पर भी है, क्योंकि आदमी तो जा रहा है, खोपड़ी तो वही लेके जा रहा है। वो जा जाएगा, अपने हिसाब से कर ही लेगा। तो बहुत मजेदार है। कल ही मैं सुन रही थी एक चुटकुला कि गधा आदमियों के बीच में रहते रहते आदमियों की बोली सीख गया। तो जैसे ही आदमियों की बोली सीखा, उसने सबसे पहले क्या काम किया? तो वो कहते हैं कि उसने सबसे पहले बाकी गधों का नेता बन गया, क्योंकि बोलना जो आ गया। तो मनुष्यों के बीच में रहेगा, तो उसके अंदर ये सारे दुर्गुण तो आ ही जाएंगे। जैसे ही उसके अंदर बोलना आएगा, वो लगेगा बस मैं प्रभावशाली हो गया हूँ। तो गधा भी ऐसा होने लग जाता है, तो फिर वो तो देवता है। तो कल्पातीत और कल्पोपन दो प्रकार की जाति के देवता बता रहे हैं। वैमानिकों में दो भेद कर रहे हैं। तो 12 देवलोक के तक के देवता तो कल्पोपन्न कहलाते हैं। कल्प में है 12 देवलोक है, यानी 12 कक्षाएं हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 12th स्टैंडर्ड तक के देवताएं हैं। तो इनमें सब कल्पोपन है, यानी इसमें सब अलग अलग ऊपर नीचे हायरार्की है। और कल्पातीत उसमें कोई हायरार्की नहीं है। सब सब अपने आप में इंद्र है, सब अपने आप में अहम इंद्र है, सब अपने आप में राजा है। एवरीवन इज यूनिक एंड एवरीवन इज किंग इन हिमसेल्फ। तो वहां कोई किसी और पर शासन कर ही नहीं रहा है, सब अपने में मौज कर रहे हैं। तो वो कल्पातीत बात कही। शब्द बड़े प्यारे, देखो, कल्पोपन कल्पातीत। हम यहाँ देखे दो तरह के इंसान है साधना करने वाले, है ना। एक तो वो बड़े कठोर अनुशासन से चलते, एकदम नीति नियम से चलते हैं। 5 o'clock पे उठ जाना है तो उठ ही जाना है, 5-1 नहीं होने देना है। उनको रात को 10:30 पे सो जाना है तो सो ही जाना है। उनको इतने बजे खाना खाना है तो खाना खा, इतने बजे ध्यान करना है तो ध्यान, इतने बजे उनको वॉक करना है तो वॉक करना है। उनका फिक्स टाइमिंग चलता है। अब वो धीरे धीरे क्या होता है, उनका शरीर का ढांचा, उनकी मन की ढांचा सब वैसे ही बन जाता है। तो उन्होंने अपने आप को एक कल्पोपन बना लिया। एक पर्टिकुलर क्लास में अपने आप को डिवीजन डिवाइड करके अपने आप को उसी में वो ट्रेंड कर चुके हैं। तो ऐसी इंसान जो साधना में भी किसी एक पर्टिकुलर अनुशासन में रहते हुए रहते अपने आप को पर्टिकुलर सांचे में ढाल चुके हैं, वो कल्प में ही रहते हैं, कल्प में ही उत्पन्न होते हैं। यानी क्योंकि उन्होंने अपने आप को कल्प में बनाया है, संकल्पों से बनाया है, अनुशासन से बनाया है। तो वो संकल्प कर रहे हैं, तो कल्प में जिएंगे अभी। अभी कल्पोपन, अभी कल्पातीत नहीं हो रहे हैं। कल्पातीत कौन हो रहे हैं? जो अक्रम जीते। अक्रम शब्द बड़ा प्यारा है। और यह अक्रम का मतलब होता है बियॉन्ड एनी ऑर्डर। उनके ना सोने का अता पता, ना जागने का, ना खाने का, ना पीने का, ना कोई भी तरह की स्थिति का। क्योंकि वो कहते, जब जागे तभी ब्रह्म मुहूर्त, जब जागे तभी सवेरा। ऐसे थोड़ी ना हम सवेरे से जागेंगे, हम जब जागेंगे बस तभी सवेरा है। आज कब सोते हो? जब नींद आती है तब सो जाते हो। अच्छा, कब खाते हो? जब भूख लगती है तब खा लेते हैं। अच्छा, क्या खाते हो? जो मिल जाएगा वो खा लेंगे। अघोरी है। जो सामने आएगा उसको जी लेंगे। मिला सो खाया, सूझा सो गाया, या मैं भी संकित हो पाया। निष्पक्ष है। कुछ मिल गया तो स्वागत, नहीं मिला तो स्वागत। उसके भीतर में कोई रेख ही नहीं बनती, कोई पैदा ही नहीं, कोई विचार ही नहीं पैदा होता, कोई संकल्प भी नहीं पैदा करते। वो जीवन को संकल्प से नहीं जीते, वो जीवन को वायु की भांति जीते हैं। अप्रतिबद्ध विहारी। अप्रतिज्ञ और अप्रतिबद्ध विहारी। वो साधु है जो अप्रतिज्ञ है, कोई प्रतिज्ञा नहीं है उनको। और साधु भी और प्रतिज्ञा करे, साधु भी और नियम पचकान करे, तो इसका मतलब तो ये हुआ वो भी साधु नहीं है, वो साधक है। साधु को क्या नियम पचकान की जरूरत? अभी बात सुन के बड़ी हैरानी होगी कि साधु को नियम पचकान नहीं। हम सोचते साधु का मतलब ही नियम पचकान।
उनके पास जाओ तो वो नियम पचकान दिला दे, लोग डरते भागते, पास ही नहीं जाना। कि जाते ही ये कोई ना कोई बाधा दे देंगे, कोई नियम दे देंगे। तो उनको दूर से नमन कर लेते हैं। नहीं नहीं भाई, इनके पास नहीं जाना, अभी बांध देंगे हमको। अब साधु और बांधे और बाधा दे, तो वो साधु क्या हुआ बताओ? साधु तो वो है जो खुद मुक्त जिए और लोगों को भी मुक्त रखे। एक घर में हम थे, लोग डर गए, महाराज साहब आने वाले हैं। अरे तो डर क्यों रहे हो? अरे अब आते एकदम असुस्ता कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो साधु के आने की खबर से भी डर लग जाए, तो फिर तो वो साधु ही नहीं हुआ, वो तो हिंसक हो गया। और जहाँ नियम है वहां हिंसा भी पैदा हो जाती है, आग्रह पैदा हो जाता है, शर्त पैदा हो जाती है। साधु को नहीं कहा शर्तों में जीना, साधक है, वो अपने आप को साध रहा है, वो नियम करता है। साधु तो संयम ही होता है, और संयम नियम से ऊपर की घटना है। नियम है अपने आप को बांधना, मर्यादाएं निर्धारित करना, और संयम है इतनी सजगता से जीना, इतनी सावधानी से जीना कि पानी में पैर भी रखे और पैर गीला भी ना हो, कहीं लिप्तता ही पैदा ना हो और वो गुजर जाए सारी स्थितियों से। उसको साधु बोला। तो बहुत प्यारा शब्द भगवान महावीर ने साधु के लिए दिया, विशेषण दिए दोनों, अपढ़िन्ने, अपरिबद्ध विहारी। अपढ़िन्ने है, प्रतिज्ञा नहीं है साधु के, साधु को कोई पचकार नहीं है, साधु को कोई प्रतिज्ञा नहीं है। और अप्रतिबद्ध विहारी है, कहीं प्रतिबंधी नहीं है। उसका पूरा विहार ऐसा है कि जिधर हवाएं ले जाए, ले जाए मुझे जहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए, जाने कहाँ हवाएं, हवाएं। बस ऐसे मौज से जिए। तो जो अभी मौज में है वही तो मुक्त हो रहा है। जो अभी मौज में नहीं है, सोचता है कल मौज मिलेगी, कल मोक्ष मिलेगा, तो गड़बड़ सोच रहा है। फिर तो कभी कल आता ही नहीं है, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं है। टुमारो नेवर कम्स। तो इतनी प्यारी बात साधु और साधक के बीच में हमें समझना होगा। नियम और संयम डिफरेंट है। हम नियमों में जीने वाले को संयमी समझ लेते हैं, और संयमियों को तो हम स्वच्छंद समझ लेते हैं। और दोनों बातें बराबर है। जो संयमी है वही स्वच्छंद भी है। स्वच्छंद का मतलब है स्व के छंद में जीने वाला, अपने ही संगीत में जीने वाला, अपने ही नशे में जीने वाला। मैं नशे में हूँ, ठुकराओ मुझको चाहे प्यार करो। जगजीत सिंह जी की गजल फेमस है कि चाहे ठुकराओ चाहे प्यार करो, मैं तो नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। तो स्वच्छंद हो गया वो, स्व के छंद में जीने वाला हो गया, नशे में जीने वाला हो गया, अपनी ही मस्ती में जीने वाला हो गया। उसको फकीर का, उसको साधु का, उसको सन्यासी कहा, अल्हड़ हो गया। तो हम, हमारी दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी है कि हमें कंडीशन लोग ही समझ में आते हैं, अनकंडीशन लोग समझ में ही नहीं आते। और भगवान महावीर कह रहे हैं कि साधु वो है जो अनकंडीशनल हो गया, बिना शर्त के जीना सीख गया। तो उसमें क्या पैदा हो गया? जो बिना शर्त के जिएगा उसमें लोच पैदा हो गया, इलास्टिसिटी पैदा हो गई। लोच आ जाए, उसके लिए लोंचन था, लुंचन तो हो गया, लोच आया ही नहीं। लुंचन कहते बालों का लुंचन किया ना, केश लुंचन किया, है ना। तो वो जो केश लुंचन था उसके पीछे साइंस था बड़ा, कि लुंचन कर दो और लोच में जियो, एकदम लोच में, इलास्टिसिटी में जियो, फ्लेक्सिबिलिटी में जियो, लाइफ को नदी की तरह एकदम मजे से देखो बह रही है पीछे, ऐसे जी दो, ऐसे जियो मजे से। ये दिखती छोटी सी है, यहाँ से चलते चलते वे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। हाँ, बड़े नाम बदल जाते हैं।
और कहाँ से कहाँ, यहाँ मूला मुठा कहलाती है पूना में ये नदी, जहाँ हमारे पीछे दिख रही है, मूला और मुठा नाम है। आगे जाएगी भीमा बन जाएगी, फिर भीमा कृष्णा में मिल जाएगी, और कृष्णा जाकर के कहाँ वे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएगी। तो बड़ी मजेदार है जिंदगी। अनकंडीशनल रहो तो कहाँ से कहाँ पहुंचोगे, कंडीशन हो गए तो तालाब बन गए। तो नियमों में जीना तालाब की तरह जीना है, संयम में जीना नदी की भांति जीना, ले जाए जहां हवा है। तो बड़ा मजेदार अंतर है ये अंतर समझ में आ जाए तो हमारे भीतर की कोई स्थिति पैदा, जागृति पैदा हो जाए कि हमें नियम में बंध के नहीं जीना है, हमें अपने संयम को, अपनी सजगता, अपनी सावधानी को उपलब्ध होना, खुद को छोड़ देना है। तो कल्पातीत वो हुए, इसीलिए कल्पोपन्न और कल्पातीत दो बातें। कल्पोपन्न 12 देवलोक तक है, कल्पातीत आगे नवग्रह और 5 अनुत्तर विमान जो है वो कल्पातीत है। तो 17वां सूत्र कह रहा है वैमानिका, 18वां सूत्र कह रहा है कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, और 19वां सूत्र कह रहा है ऊपरी ऊपरी, ये एक दूसरे के ऊपर ऊपर है। तो क्रमबद्ध रहने वाले किसी क्रम में जाएंगे, और अक्रम मौज को उपलब्ध हो जाने वाले कल्पातीत स्थितियों में जाएंगे, फिर उनको किसी की पड़ी नहीं और उनसे किसी को पड़ी नहीं। लोग भी कहते छोड़ दो यार, पागल आदमी है, इसे क्या बात करनी। और वो पागल आदमी अपने पागलपन में मजा करता है। वो कहते हैं कि जग जाने मैं बोराया, मैं जानू जग। जग तो मुझे बोराया हुआ कह रहा है, पर मैं जान रहा हूँ कि जग ही बोराया हुआ है। इनको भान नहीं है, और लोग इसको कह रहे हैं कि ये उसको भान नहीं है। तो बड़े सिद्ध मुक्त जीवों की स्थितियां ऐसी होती है कि लोग उनको बोराया हुआ कहते हैं, पागल कहते हैं, बावरी कहते हैं। और वो कहते हैं कि भी बावरी मैं हूँ, बड़े मजे तो मजे में हूँ, और तुम इतने समझदार हो कि भी मजे में नहीं हो, तो पागल ही अच्छा। इतने बुद्धिमान हो करके। वो एक भाई साहब है हमारे, साधक गढ़ करीब करीब में रहते हैं। वो हर चीज को बड़ा, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पूरा पथ परे नीति नियम, पूरा दिन रात 24 घंटे। और फिर भी थोड़े दिन बाद में कहते आज पेट डिस्टर्ब हो गया, आज पेट खराब हो गया। हम हंसते, इतना सब कुछ कर रहे हो और तुम्हारा पेट फिर भी खराब हो जाता है। और कोई लोग है जो कुछ भी नहीं करते, बस वो अपनी मौत से जीते, जब भूख लगे तो खाते, जितना मन करता उतना खाया, नहीं मन किया नहीं खाया। और उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कोई पद परहेज नहीं पाल रहे, लेकिन अपनी मौत को जान रहे, अपनी जागृति को जान रहे। तो बड़ा विचित्र है ये जग, जरा जग के चल। तो हम बात करें कल्पोपन्न कल्पातीताश्च, ऊपरी ऊपरी, कोई कल्पोपन्न है कोई कल्पातीत है। हमारा नेचर भी सबका अलग अलग है। कोई ये जो बिना मर्यादाओं के, बिना नियमों के, बिना घड़ी में अलार्म डाले चल ही नहीं सकते हैं। और कोई है जिनको घड़ी में अलार्म की या किसी तरह की आवाज की जरूरत ही नहीं, उनके अंदर का संगीत ही उनको जगाता है, उनका संगीत ही उनको चलाता है ना। फिर अगला सूत्र 20वां सूत्र जो है, 20वें सूत्र में इन सारे देवलोकों का नामकरण बताया गया है कि उनकी संज्ञाएं क्या क्या है, उनको किस नामों से पहचाना जाता है। तो सूत्र लंबा चौड़ा है, आप एक बार सुन लीजिए। सौधर में शाम सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मलोक लांतक महाशुक्र सहस्त्रारेषु आणत प्राणतयोर आरण अच्युतयोर नवशु ग्रैवयकेषु विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धेच। इतना बड़ा सूत्र है, संस्कृत में तो सब ऊपर से निकल गया, कुछ समझ में नहीं आया। अब इसका अर्थ करते हैं हम। इसमें खाली नामकरण है। 12 देवलोकों के नाम है। पहले सौधर्म देवलोक, ये पहला देवलोक है जिसका नाम है सौधर्म। इसके इंद्र का नाम है सौधर्मेंद्र। अपन भारत में जो हिंदू लोग हैं, वो जिसको विष्णु लोक बोलते हैं, उसको जैन दर्शन में सौधर्म लोक बोला गया है। और वो जिसको विष्णु बोलते हैं, विष्णु इंद्र बोलते हैं, और विष्णु शंकर ब्रह्मा, हम उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले देवलोक के इंद्र को सौधर्म इंद्र बोलते हैं, और शक्रेंद्र भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। और उसी को विष्णु लोक, और उन्हीं को विष्णु भगवान की तरह परिकल्पना की गई है यहाँ पर। जो दूसरा देवलोक है उसका नाम है सौधर्म ईशान।
और ईशान देवलोक को उसके इंद्र का नाम ईशान इंद्र है। वो जो ईशान इंद्र की पूरी जो व्याख्या भगवती सूत्र आदि में मिलती है, उसको देखोगे तो पता लगेगा, जिसको हिंदू लोग शंकर की तरह पूजा करते हैं, जो शंकर पार्वती की जो कल्पना करते हैं और शंकर की जो पूजा करते हैं, तो वो जिस शंकर का चित्रण करते हैं, हमने शंकर की जगह जगह मूर्तियां देखी है ना, तो बस वो सारा ईशान इंद्र का चित्रण होता है। तो जो ईशान इंद्र होता है वो उसी तरह शंकर की तरह, कैसे एक कोई तपस्वी, कोई घनघोर योगी, वो ईशान इंद्र की स्थिति पे पहुंच जाता है, ऐसा। तो ये ईशान इंद्र इज ए पोस्ट, पदवी है। उस पदवी पर वो इंसान जो यहाँ पर उस तरीके की तपस्या और साधना और इस स्थिति वाला होता है, वो उस पोस्ट तक जाता है। तो ईशान इंद्र को लोग शंकर बोलते हैं। प्रथम देवलोक को लोग विष्णु लोक बोलते हैं। दूसरे देवलोक को लोग शिवलोक की तरह बोलते हैं। फिर उस शिवलोक में बहुत सारे रुद्रगण वगैरह की बात आती है, क्योंकि ये जो भवनवासी देव होते हैं, इन ये लोग बड़े ईशान इंद्र के भक्त होते हैं। तो वो ईशान इंद्र की भक्ति करते हैं, उनके पिछलग्गु होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं। तो वो ईशान इंद्र को प्रिय भी होते हैं और ईशान इंद्र के साथ उनका अपना लगाव भी रहता है। और जो कई तरह के भक्ति प्रिय साधक है, वो बड़े मजेदार, कोई लोग विष्णु लोक के भक्त हो जाते हैं, विष्णु भगवान के भक्त हो जाते हैं। तो ये बड़ा अनुबंध है, ये पहले दूसरे और तीसरे देवलोक का नजदीकी संबंध है इस मनुष्य लोक के प्राणियों के साथ में। और इनके कनेक्शंस होते रहते हैं, इंटरेक्शंस भी होते रहे हैं। इसीलिए बड़ी चर्चाएं पुराणों के अंदर मिलती है, जैसे देवासुर संग्राम की मिलती है, भक्त के तपस्या करने पर शंकर जी प्रसन्न हो जाने पर की घटनाएं मिलती है। तो ये घटनाएं पूर्णतः फालतू है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन घटनाओं के पीछे अर्थ है। ये घटनाएं देवलोकों के साथ कनेक्टेड है। तो वो लोग देवलोकों को भगवान की तरह मानते हैं। हिंदू लोगों में देव और भगवान को एक ही बता दिया गया है। वहां पर ऐसा नहीं है कि देव अलग है, देवादि देव अलग है। जैसे जैन दर्शन बोलता है ये सब देव है, और देवादि देव ईश्वर है, क्योंकि वो वीतराग है, वो भगवान है, वो मुक्त है। परंतु हिंदू लोगों के अंदर ऐसी मान्यता है कि भाई भगवान देवता यही एक ही है, और यही भगवान है, और यही हमको मुक्ति देते हैं, यही हमको सब कुछ देते हैं, सुख देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। और वो उसकी मांग करते भी है, इसीलिए उनके आपस में प्रार्थनाएं, पूजा, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, कर्मकांड, हवन, ये सारी व्यवस्थाएं हिंदुओं ने डेवलप करी। और इस व्यवस्थाओं के तहत उन्होंने कई सारे देवलोकों से संपर्क भी उनका सद पाया। तो जो अघोरी है, तापस है, कठोर साधना करने वाले हैं, बड़ी यौगिक साधनाएं करने वाले हैं, तो इनका संबंध अक्सर ईशान इंद्र के साथ, ईशान देवलोक के साथ हो जाता है। तो उस तरह की विचित्र तपस्याएं करने वाले लोग तो दूसरे देवलोक के साथ संबंधित हो जाते हैं। और सद्भावपूर्ण भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले, समर्पण भाव से जीने वाले कई ऐसे लोगों का संपर्क जो विष्णु लोक के साथ हो जाता है, क्योंकि विष्णु लोक की प्रकृति अलग है और ईशान लोक की प्रकृति अलग है। सौधर्म इंद्र की प्रकृति अलग है, ईशान इंद्र की प्रकृति अलग है। ये पहले दूसरे देवलोक दोनों समानांतर उपस्थित है। इनसे थोड़े से ऊपर पर तीसरे और चौथे देवलोक मौजूद माने जाते हैं। जो तीसरा देवलोक है, अब यहाँ हमारा नाम सौधर्म, ईशान, सनत कुमार। तो तीसरे देवलोक का नाम जैन दर्शन के अंदर सनत कुमार मिलता है। लेकिन हिंदू दर्शन जो है वो सनत कुमार के इंद्र को ब्रह्मा जी की तरह पूजा करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि ये जो है वो ब्रह्मा है, क्योंकि उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जब देखा तो उन्होंने विष्णु दिखाई दिए, शंकर दिखाई दिए, उसके ऊपर तीसरा दिखाई दिया। तो जो उन्होंने तीसरे की कल्पना ऐसे की कि विष्णु शंकर के ऊपर ब्रह्मा मौजूद है, उनका ऐसा मानना है। तो वो कहते हैं ये हमारे ब्रह्मा है, ये सृष्टि के कर्ता धर्ता है, ऐसी उनकी मान्यता है। हकीकत में सृष्टि का कर्ता धर्ता कोई और होता नहीं है। हर व्यक्ति अपनी ही सृष्टि का कर्ता खुद है, धर्ता खुद है, और नष्ट करता भी खुद ही है। लेकिन वो अलग बात है, वो तीन शक्तियां जो हम सबके स्थिति में मौजूद ही है, या उन तीन शक्तियां जिनसे हम सब है, जिसको उपन्नयवा, विगमयवा, ध्रुवैवा, उत्पत्ति, विनाश, द्रव्य, ये एक प्राकृतिक व्यवस्था या अवस्था है, जो कुछ हमारी अस्तित्वगत स्थितियां हैं, उसको भी उन लोगों ने देवताओं का नाम दे करके ऐसा माना है कि ये विष्णु जो है वो जनरेट कर रहा है, ये ईशानेंद्र जो है वो
डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो ब्रह्मा है वो जनरेट कर रहा है, विष्णु जो ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड की कल्पना की कि ये गॉड है, तीनों मिला करके। तो उन्होंने इसको ट्रिनिटी बोला, किसी ने अलग तरीके से नाम दिया सबके, क्योंकि ये सब अवधि ज्ञान की स्थिति में पहुंचे हुए लोगों के अनुभव थे। अब कोई कहाँ तक पहुंचा, कोई कहाँ तक पहुंचा, जो जहां तक पहुंचा उसने कह दिया बस ये है, उसके आगे होगा उसको नहीं पता ना। तो उसको जो अपना अनुभव हुआ उसने उस हिसाब से घटनाओं का निर्माण कर लिया। तो अपने अनुभव की व्याख्या सबने अलग अलग करी, इसीलिए इतनी सारी ग्रंथ है, इतने सारे पुराण हैं, इतनी सारी स्टोरीज है। अगर हम पढ़ने जाए तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है ना। तो हमको ऐसे समझ लेना चाहिए भी, जिसने जैसा अनुभव किया। अभी अंधे आदमी ने अगर गुड़ खाया है या अंधे आदमी ने हाथी देखा है, तो अंधा आदमी हाथी के बारे में क्या बोलेगा। तो जो उसका अपना अनुभव है वो गलत भी नहीं है और वो पूर्ण सत्य भी नहीं है। इसीलिए सारी बातों को इसी तरह से लेना चाहिए कि हाँ ये जो कहा जा रहा है। अब सबके अनुभव अलग अलग है तो सबने नामकरण भी अलग अलग दे दिए। तो उन्होंने तीसरे देवलोक को, जिसको हम सनत कुमार कह रहे हैं, उन्होंने उसको कह दिया ब्रह्मा जी का लोक है ये। और ऐसी फिर कथाएं भी मिलती है कि जब कभी विष्णु और इसके बीच में कोई नाराजगी पैदा हो जाती है, तो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी जो कह देते हैं वो मान्यता हो जाती है। और फिर ऐसा भी माना जाता है कि भाई पहले देवलोक और दूसरे देवलोक में तो देवियां हैं, तो इन सबके पास, देवताओं के पास खूब देवियां होती है। इवन देन देवताओं की संख्या से देवियों की संख्या कई कई गुना ज्यादा होती है। कोई लोग तो बोलते हैं 32 गुना 32 ज्यादा होती है, मतलब एक देवता है तो उसके साथ में 32 देवियां होगी, 32 देवियों के ऊपर एक स्वामी देव होगा। मतलब इतनी देवियां देवियां हैं। और जो तीसरा देवलोक है ब्रह्म देवलोक। अब ब्रह्मा के पास में हमारे यहाँ हिंदुओं में माना जाता है कि उनके कोई पत्नी नहीं है, सरस्वती है जो उनकी पुत्री है। तो सरस्वती को कोई उनकी पुत्री की तरह देखते हैं, कोई उनकी पत्नी की तरह देखते हैं। और फिर भारत के अंदर सरस्वती की बहुत पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जिसकी सरस्वती सिद्ध हो गई, उसके अंदर सृजनात्मक क्षमताएं डेवलप हो जाएगी, क्रिएटिविटी बहुत डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा का गुण क्रिएशन का है। तो ब्रह्मा से क्रिएटिविटी, और फिर सरस्वती से वो क्रिएशन की पावर मांगते हैं। इसीलिए वो सरस्वती की बहुत पूजा की जाती है। लेकिन भारत में ब्रह्मा के मंदिर ज्यादा नहीं है। ब्रह्मा का तो एक पुष्कर का मंदिर फेमस है, और कोई एक दो मंदिर और जगह जगह पे मौजूद है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन विष्णु की पूजा जगह जगह है, और शिव की पूजा जगह जगह पर है। और शिवलिंग तो बहुतायत में पाए जाते हैं। शिवलिंग का संबंध हालांकि शिव से, शंकर से नहीं है, दूसरे देवलोक के इंद्र से नहीं है, परंतु लोगों ने लोग जोड़ दिया, शंकर को शिवलिंग को जोड़ दिया गया। लेकिन शिवलिंग इज ए डिफरेंट टाइप। शिवलिंग साधक का शक्ति केंद्र है। कोई भी साधक जब अपनी साधना करता है तो शक्ति केंद्र से उसको अपनी शक्ति को जगाना होगा, उठाना होगा, ऊर्ध्वगामी बनाना होगा। तो वो अपने शक्ति केंद्र को जागृत करे, उसके लिए शिवलिंग का परिकल्पना की गई थी। तो ये जो शिवलिंग है, जो इंसान के जननेंद्रिय का हिस्सा है, ये कोई अनुभवी लोग तो कहते हैं कि वो शनि का स्थान है, वो शनि ग्रह का रूप है। तो शनि ग्रह जो दिखाई देता है, हम ब्रह्मांड में जब शनि को देखते हैं, अ, तो वैसे ही दिखाई देता है जैसे शिवलिंग की आकृति होती है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है। ब्रह्मांड के अंदर, आकाश के अंदर जब हम देखते हैं शनि को, सैटर्न को, तो आप सैटर्न का आकृति कभी देख लो इसके ऊपर गूगल में, तो सैटर्न वैसे ही दिखाई देगा जैसा शिवलिंग होता है। और शिवलिंग की पूजा का कारण दूसरे बना था। वो पूजा का कारण नहीं था, हकीकत में तो ध्यान का स्थान बनाया गया था, कि कैसे हम इस पूरे निराकार तत्व को किसी आकार में पहचान सकें। कैसे हम जो इसका कोई आकार ही नहीं है, उसको अगर हम उस आकार में पहचानना चाहे तो क्या एक फॉर्म देंगे। तो उन्होंने शिवलिंग बनाया, उसका नाम शिवलिंग रखा, कि ये है जो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति है, जहां आदि शक्ति भी मिल रही है, स्त्री की योनि भी है, और पुरुष का शक्ति केंद्र भी है। तो दोनों के मिलने से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। तो जहां उत्पत्ति है वही विनाश है,
जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट है, तो कंप्लीशन वहीं पर है। तो उस कंप्लीशन को अगर हम उसके भीतर मौजूद सत्ता को जो बीज रूप में है उसको अगर बीज से डेवलप करके फल तक ले आए तो हम मुक्त हो गए। तो इस पूरे घटनाक्रम को नहीं समझा, फिर से समझाती हूँ। शक्ति केंद्र वहीं से संसार का जन्म हो रहा है, ये सारा क्रिएशन वहीं से हो रहा है, क्योंकि वही क्रिएशन पॉइंट है ना। हम बर्थ रिबर्थ सारी जो प्रोग्रामिंग हो रही है उस पॉइंट्स के साथ में कनेक्शन है उसका। तो अगर जो संसार को पैदा कर सकता है वो निर्वाण को भी पैदा कर सकता होगा। जो बाहर जन्म दे सकता है वो भीतर भी कोई जन्म दे सकता होगा, क्योंकि जन्म देने की क्षमता है तो भीतर भी जन्म दे सकता है, बाहर भी जन्म दे सकता है। तो उसके दो हिस्से हैं शिवलिंग के अंदर में, स्त्री और पुरुष दोनों मिले हुए हैं, है ना। अब दोनों के मिलने से जो पैदा होगा, अगर वो भीतरी अर्थों में पैदा हो गया तो भीतर में आत्मा पैदा हो जाएगी, मुक्ति पैदा हो जाएगी। अगर वो बाहरी अर्थों में पैदा हो गया तो वो एक नया बच्चा पैदा हो जाएगा। तो इस तथ्य सत्य को उन अनुभवियों ने जाना और तब उन्होंने इस स्थान के ऊपर सबसे महत्व दिया। तो यही शक्ति केंद्र है, यही जननेंद्रिय है, ये जो पूरे निराकार सत्य को उपलब्ध हो जाने का मार्ग है, वो इसी आकृति से जाएगा। तो यहीं पे हमारी कुंडलिनी सोई हुई है, हमारी पूरी प्राण धारा सोई हुई है, हमारी पूरी शक्तियां अंदर मौजूद है। पांचों इंद्रियां भी जो पूरे शरीर में दिखाई देती है, आंख नाक कान, है ना, ये पांचों इंद्रियां अपने गुप्त रूप से, अपने मूल रूप से मूलाधार केंद्र में मौजूद है। मूलाधार केंद्र में जो देखने की, जो सूंघने की, जो समझने की, जो मस्तिष्क की क्षमता है, उससे हाईएस्ट क्षमता इस केंद्र में नहीं है। हमको ये मस्तिष्क दिखाई देता है, हम इसके डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो योगी लोगों ने जाना वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये खाली शो पीस है, दिखने वाली घटना है। इसकी सारी पावर और इससे कई गुना, अनंत गुना ज्यादा पावर जो है, जो मस्तिष्क है और जो आंख नाक कान सारी पावर है, वो हमारे जननेंद्रिय में मौजूद है। जननेंद्रिय जो सूंघ सकती है उतना शरीर का कोई और हिस्सा नहीं सूंघ सकता। इसीलिए जननेंद्रिय जो गंध प्रसारित करती है उतना शरीर का कोई और हिस्सा प्रसारित नहीं करता। विराट गुरु जी इस अ, अद्भुत विज्ञान को हमारे समक्ष कई बार उन्होंने भिन्न भिन्न तरीकों से समझाया। और ये जो मैं बात बोल रही हूँ, जो ये मेरी लैंग्वेज आ रही है, विराट गुरु जी की है, क्योंकि ये उनके ही अनुभव और योग साधना से निकली हुई बातें हैं। वो बड़ी मजेदार बात कहते थे, वो कहते थे ये कुछ नहीं है बेटा, ये शो पीस है, भीतर है सारा कुछ। और वो जो शक्ति केंद्र है, मूलाधार केंद्र है, इसी को कैसे योगियों ने मूल बंद करके अपनी प्राण ऊर्जा को बाहर की दिशा में जाने की बजाय भीतर की दिशा में मोड़ा, और तब उन्होंने अपने भीतर अपने आप को जन्म दिया, खुद से खुद को पैदा किया। और जब खुद से खुद को पैदा किया तो वहां स्त्री और पुरुष दो बटके नहीं पैदा हुए, दोनों एक आत्मा होके पैदा हो गए, दोनों एकीकृत हो गए। स्त्री का पुरुष में विलय, पुरुष का स्त्री में विलय हो गया। तो ये दोनों जब एक में विलीन हो जाते हैं तो उसको अद्वैत बोला, फिर केवली बोला, कि अब उसको, उसके दो हिस्से नहीं रहे। अदरवाइज हम सब चूंकि दो से पैदा हुए तो हमारे में हमेशा दो बना रहता है, मैथुन बना रहता है। मैथुन मतलब दो, मैथुन शब्द का मतलब होता है दो, जोड़ा। तो दो बना रहता है, जब तक दो है तब तक संसार है, दो है तब तक घर्षण है, मैथुन है यानी घर्षण है। दो से मुक्ति हुई, द्वंद से मुक्ति हुई, तो आप खुद ही ब्रह्मा हुए, अब खुद के जन्म देने वाले हुए। तो ये बड़े आध्यात्मिक अर्थ है इन सब घटनाओं के। पर क्या होता है कि आध्यात्मिक तो कोई कोई पहुंचते हैं उस स्थिति में, बाकी लोगों को कैसे समझाना, तो स्टोरी फॉर्म हो जाता है। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा, शंकर, ये सब स्टोरी बना दी, शिवलिंग, फिर शिवलिंग की इतनी सारी कहानियां, पता नहीं इसके पीछे कितनी कितनी बातें की हुई है। लेकिन जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं ये सब कैसे भीतर में खुद से खुद को जन्म देने की स्थिति है सारी की सारी। तो बहुत ही मजेदार इन सब पुराणों के रहस्य है। और कोई इस रहस्य में उतरता है तो उसको इतना रसपान आता है। और जो अपने आप को जन्म दे देता है, एक विस्फोट जो बाहर करे तो बच्चा होता है और भीतर करे तो भीतर के अणु के विस्फोट से भीतर का जन्म होता है। उसके बाद फिर जन्म मरण का आवश्यकता नहीं बचती, क्योंकि आप अपने आप में पूरे हो गए।
पूरे हो गए तो दूसरे की इच्छा नहीं बची, बस दूसरे की इच्छा का समाप्त हो जाना, मुक्त हो जाना है। इसीलिए उसको ब्रह्म बोला, ब्रह्मा बोला, उसी से ब्रह्मचर्य बोला कि ब्रह्मा की चर्या हो गया, ब्रह्मचर्या हो गई, अपने में चर्या हो गई। अब आप ही विराट हो गए, आपके भीतर कोई द्वंद नहीं रहा, अब आप ही विराट हो गए। तो उस मूलाधार से अपनी शक्ति को जगाना और ऊपर की दिशा में उठाना, उसके लिए अलग अलग तरीके की साधनाएं थी। तो जैनों की अलग तरीके की साधना है, हिंदुओं की अलग तरीके की साधना है, लेकिन उन सबके पीछे जो कारण था वो था कैसे व्यक्ति अपने आप की शक्ति को जगा के खुद को जन्म दे, खुद को जगा ले, खुद को जान ले, खुद की शक्तियों से खुद परिचित हो जाए। हम अपने से वाकिफ नहीं है, खुद से वाकिफ हो जाए। और फिर जिसको अभी हम बोलते हैं हमें पता नहीं हम क्या है, लेकिन उसके बाद हमें हमें कहना ही नहीं पड़ेगा हम क्या है। फिर हम ही कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कि उन लोगों ने बोला अहम ब्रह्मास्मि, भाई मैं ही ब्रह्मा हूँ। वो कैसे बोला, उन्होंने उन्होंने अपने अनुभव से बोला कि उनके भीतर कुछ ऐसा विस्फोट हुआ। अब वो कहते हैं कि भाई अब ब्रह्मा और मैं एक ही है, अब ब्रह्मांड और मैं एक ही है, अब कुछ फर्क नहीं है ना। परंतु इन शक्तियों की स्थिति में कई साधक साधना करते करते अलग अलग लेवल्स पे रुक भी जाते हैं, अटक भी जाते हैं। कई सारे कारण होते हैं। तो फिर वो जो अटक जाते हैं अक्सर तया, वो इस तरीके की देवलोक जैसी स्थिति में जाकर के ठहर जाते हैं। उनकी साधना अभी रुक गई है, कोई एक स्थिति तक वे पहुंचे, उसके आगे कर नहीं पाए, या तो उनका ये शरीर पूरा हो गया यहाँ पर, या उनका संकल्प पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले कुछ घटना घट गई। तो वो देवलोकों तक भी क्यों पहुंच पाए, वहां तक वहां का इंद्र भी क्यों बन पाए, क्यों वैसी मानसिकता वैसी थी, इसीलिए वहां तक गए। अदरवाइज कैसे जाते। अगर हमारे भीतर कोई पहले डेवलपमेंट होएगा तो बाहर डेवलपमेंट होएगा ना। तो कोई क्यों ईशानेंद्र बना, कोई क्यों विष्णु लोक में गया, कोई क्यों ब्रह्म लोक में गया, उन सब के पीछे अलग अलग कारण है। बहुत विचित्र है ये पूरा जगत, पूरा संसार। इसकी बातें हम जितनी करें सब कम है, और बातें ना करके मौन होके अपने में चले जाए तो वही सर्वश्रेष्ठ है। और बातें भी इसलिए कर रहे हैं कि ये बातें कहीं हमको अपनी दिशा में ले जाने के लिए कोई काम दे दे, कोई संकेत दे दे, कोई प्रेरणा बन जाए, बस इतनी सारी बात है। तो ये जो तीसरे देवलोक की हम बात कर रहे हैं, विष्णु लोक के बाद में शिव लोक के बाद में ब्रह्म लोक कहलाता है ये। तो इसका नाम जैन दर्शन के अंदर तो सनत कुमार है, सनत कुमार इंद्र है। पर पुराणों की बातें भी सच है, और ये घटना ऐसी होती रही है। ये आ, विराट गुरु जी ने अपने अनुभव से जाना। यहाँ तक कि विराट गुरु जी एक बात बोले, वो कहते हैं कि भी मेरा किसी मान्यता से कोई लगाव या कोई विरोध नहीं है, कौन क्या माने कौन क्या माने, पर मैं अपने ज्ञान से ऐसा कहता हूँ कि तीसरे देवलोक के इंद्र को ही ईसाई लोग जिसको हालेलुया बोलते हैं, और मुस्लिम लोग जिसको अल्लाह बोलते हैं, ये लोग जिसको गॉड कह करके पूजा करते हैं, मेरा अनुभव ये कहता है कि तीसरे देवलोक के इंद्र तक की बात है। तो तीसरे देवलोक के इंद्र को ही हालेलुया बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ इस बात को कहीं प्रमाणित करने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा अपना ज्ञान है, मेरा अपना अनुभव है। ये किसी और की इसका मान्यता से कोई लगाव नहीं है, कोई विरोध नहीं है। वो कहते हैं ऐसा। तो विराट गुरु जी बोले मेरा अपना दर्शन ऐसा कहता है कि ये ईसाई लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं हालेलुया कह करके, वो हकीकत में तीसरे देवलोक का इंद्र है, जिसको हिंदू लोग ब्रह्मा जी कह करके पूजा कर रहे हैं। ऐसा। खैर, हमारा सब्जेक्ट इससे आगे बढ़ने का है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज तो बहुत सारी बातें हैं। फिर चौथा देवलोक का हमने हमने सबके नाम पढ़े हैं, सौधर, विशान, सनत कुमार, महेंद्र है। फिर पांचवे का नाम ब्रह्मलोक है। ये जो ब्रह्मलोक है, कई लोगों का अवधि ज्ञान पांचवे देवलोक तक पहुंचा। और फिर उन्होंने देखा कि ब्रह्मलोक और लोक, उस ब्रह्मलोक पांचवे देवलोक की आकृति के बाहर फिर कोई बाहर की तरफ देवता रह रहे हैं, उनको लोकांतिक देव कहा गया। लोकांतिक इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्म लोक के अंत में रह रहे हैं, उसके किनारे पर रह रहे हैं, तो उनको लोकांतिक बोल दिया गया। तो वहां तक उनका ज्ञान पहुंचा, तो उन्होंने कह दिया बस यहाँ तक है देवलोक, ये लोकांतिक हो गया, ये लोक का अंत हो गया। बस ये, अब अपने अपने अवधि ज्ञान से जो जहां तक पहुंचा, उन्होंने फिर उस नामकरण को उस तरीके से ले लिया। तो ब्रह्मलोक ले लिया, लोकांतिक ले लिया, बोला यहाँ तक के देवता होते हैं। परंतु वीतराग दर्शन कुछ और भी बात कर रहा है। आर्य दर्शन कह रहा है ये तो पांचवे देवलोक की बात है, इसके आगे और भी देवता है अभी तो।
तो उन्होंने फिर आगे की यात्रा बताई है कि कैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक देवता है। फिर नव ग्रहवय की ग्रीवा के स्थान पर आते हैं, वो नव ग्रहवय जाति के देवता है। ये जो है कल्पातीत है, यहाँ पर आकर के एक स्थिति डिफरेंट हो गई है। अब इसमें वापस 3 प्रतर बताए गए, प्रतर 3 श्रेणियां बताई गई है। तीनों श्रेणियों की अलग अलग कुछ विशिष्टताएं हैं। फिर कैसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उनके अंदर ऊपर ऊपर जाते हैं तो विमान कम हो जाते हैं, विमानों की संख्या घट गई है, देवताओं की संख्या भी घट गई है, ऑब्वियस है, लेकिन उनकी स्थितियां कुछ और हायर हो गई है। फिर इसके ऊपर जाकर के उन्होंने बोला 5 अनुत्तर विमान है। अब ये बड़ी मजेदार घटना, 5 अनुत्तर विमान, ये मुख पूरा, और इसके मध्य का जो है, ये पांचों का नाम दिया है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। सर्वार्थ सिद्ध, सर्व अर्थ सिद्ध हो गए, ऐसे जीव जो मुक्त प्राय हो गए। मुक्त प्राय, प्राय इसलिए बोल रहे अबाउट टू लिबरेट, लिबरेट हो गए लेकिन अबाउट टू, एकदम करीब है, बस कुछ घटना बाकी रह गई। इसीलिए होना तो उनको पूर्ण मुक्त था, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध होके रह गए। सर्व अर्थ सिद्ध हो गए, लेकिन कोई एक बाकी रह गया। अभी शरीर छूट गया और उनका कोई एक नियाणा बाकी रह गया, कोई एक निदान बाकी रह गया, कोई एक निर्णय बाकी रह गया, कोई एक कांटा अंदर रह गया। तो कंप्लीट मुक्त होते होते एक स्थिति पे आके अटक गए, तो सर्वार्थ सिद्ध हो गए। तो उसमें एक भवावतारी देव होते हैं, बस वो एक जन्म लेंगे, अपना निदान पूरा करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तय है, मुक्त तय है उनका, बस एक घटना उनकी बाकी रह गई है, और वो घटना अटक गई कहीं पर और उनका एक जन्म बढ़ गया, तो उनको सर्वार्थ सिद्ध विमान कहा गया है। तो ये 5 विमान है लास्ट के, ये सब कल्पातीत देवों के विमान है। और ये जो कल्पातीत देव होते हैं, ये पूरी टाइम आंख बंद करके अपनी मस्ती में मस्त, अपने नशे में धुत, मैं नशे में हूँ, इतनी अद्भुत स्थिति में अपने मौज में जीते हैं। ये देवताओं की जो विशिष्टता है, देवताओं में ये जो श्रेणियां हैं, इन सब में आ, कोई स्थिति ऐसी है जो ऊपर ऊपर के देवलोकों में बढ़ रही है, कोई स्थिति ऐसी है जो ऊपर ऊपर के देवलोकों में घट रही है। अभी हमने बात करी कैसे ये वैमानिक यहाँ पर हुए, नवग्रह हुए, 5 अनुत्तर विमान हुए, सर्वार्थ सिद्ध बीच में, कपाल के एकदम बीच में सर्वार्थ सिद्ध हो गया, और फिर यहाँ से कपाल क्रिया जब हो गई तो मुक्ति हो गया, फिर तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुआ, है ना। अभी इन सारे देवलोकों के अंदर में कोई कोई अपेक्षा से, कोई एंगल से, इनमें कुछ चीजें ऐसी है जो बढ़ रही है और कुछ चीजें ऐसी है जो घट रही है। कोई विशिष्टता है, कोई हीनता है। वो क्या है, वो अगला सूत्र बोल रहा है। तो 20वें सूत्र में हमने सब देवलोकों के नाम जाने हैं। 21वां सूत्र क्या कह रहा है? 21वां सूत्र कह रहा है स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, इंद्रिया, अवधि, विषय तो अधिका। और 22वां सूत्र कह रहा है गति, शरीर, परिग्रह भी मानतो हीना। तो 2 बातें हो गई। 20वां सूत्र कह रहा है स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, द्युति यानी ऑरा, डिविनिटी, उजाला, द्युति, लेश्या, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विशुद्धि और अवधि विशुद्धि। ये 7 पॉइंट में ऊपर ऊपर के देवलोकों में विशिष्टताएं पाई जाती है। विशिष्टताएं पाई जाती है, यानी जैसे पहले देवलोक में जो स्थिति है, जो उनकी उम्र है, जो उनकी आयु है, आयु काल है, उनसे दूसरे देवलोक की स्थिति ज्यादा बड़ी होगी। अगर पहले देवलोक में मान लो जगन, ये तो 10,000 वर्ष है ही, ज्यादा से ज्यादा मान लो 1 सागरोपम है अगर, तो दूसरे देवलोक में 1 सागरोपम प्लस होएगा। तीसरे देवलोक में फिर 3 सागरोपम है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है।
उनकी स्थितियां, उम्र की स्थितियां बढ़ती जाएगी, जातिगत रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। जैसे हम बोलते हैं सामूहिक रूप से इस देश की आयु कुल कितनी है, और फिर पर्सन वाइज जाएंगे तो अलग अलग एज मिल जाएगी। तो इसी तरह से स्थिति की बात आ रही है कि स्थिति जो है, पहले देवलोक की स्थिति से दूसरे देवलोक की स्थिति ज्यादा है, और लास्ट में जाते जाते वैमानिक देवों में कल्पोपन्न से कल्पातीत की स्थितियां ज्यादा है, और लास्ट में जाओ तो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवता है, तो उनकी स्थिति 33 सागरोपम, मतलब लास्ट जितना कोई गिनती कर सकता है नहीं कर सकता है, तो उन्होंने नाम दे दिया 33 सागरोपम, इतनी स्थिति के देवता होते हैं। तो ऊपर ऊपर के देवताओं की उम्र बढ़ती जाती है, फिर सुख भी बढ़ता जाता है। वो कह रहे हैं स्थिति सुख, सुख भी बढ़ रहा है। पहले देवलोक के देवताओं का जो सुख है, उससे दूसरे देवलोक के देवताओं का सुख ज्यादा है, तीसरे का उससे भी ज्यादा, चौथे का उससे भी ज्यादा। अब हम कहेंगे हमको क्या लेना देना है? अरे लेना देना है, क्योंकि यहाँ पे हम सुखी है तो हम उतने ऊंचे देवता है। अरे भाई, देवता कोई और नहीं है, हम ही है। हम सारी बात ऐसी कर रहे हैं जैसे कोई देवता, अरे भाई हम ही देवता है। अभी हम देखे हम किस तरीके के हैं, सद्भाव से भरे हैं, तो पहले देवलोक की स्थिति में है। अभी थोड़ी बेचैनी है, दूसरे देवलोक में गए, थोड़ी बेचैनी और कम हो गई, थोड़ा समर्पण और गहरा हो गया, भक्ति गहरी हुई, तपस्या गहरी हुई, तो दूसरे देवलोक की स्थिति पे गए। लेकिन अभी द्वंद है, देवियां चाहिए है ना, तो देव देव तो देवता ही है। फिर तीसरे देवलोक की स्थिति से ऊपर जाएंगे तो भी जरूरी नहीं देवियों में भी रस हो, खुद में ही मजा आए, ऐसे भी हो सकते हैं। विराट गुरु जी अपने अवधि ज्ञान से बड़ी मजेदार घटनाएं देखते थे। वो कहते थे, जैसे हमारे यहाँ पे नहीं बटे हुए ईसाइयों का ये चर्च है, हिंदुओं का ये मंदिर है, मुसलमानों का ये मस्जिद है, ऐसे ही ये लोग वहां पे भी पहुंच करके दंगे फसाद करते हैं। कहते हैं ये आदमी वहां भी जाता है, इसने वहां पर भी सब अपनी संप्रदाय खड़ी कर रखी है, और दूसरे देवलोक तक तो संप्रदाय मौजूद है, वहाँ सब फिरका परस्ती है, सबने अपने अपने बना रखे हैं। और वहां भी मूर्त जो ये मुंह पत्ती का बड़ा लगाव रखने वाले होते हैं ना, क्या हुआ, मेरठ में हम थे, और चातुर्मास के लिए भी गए थे, और जो वहाँ के प्रधान जो हमारा चातुर्मास करवा के लेके गए, तो उनकी वाइफ से उनको बहुत लगाव, और वाइफ की डेथ हो चुकी है। तो वो गुरुजी को एक दिन बोले, गुरुजी प्लीज मुझे मेरी वाइफ को देखना है। अब उसकी डेथ हो चुकी है, और वो गुरुजी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं उसको मिलना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले आसान बात है, लेकिन तुम संभाल पाओगे या नहीं देखो, मेरे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन तुम संभल पाओगे कि नहीं? बोले नहीं, मेरे को तो जिद पड़ गए, आप मैं इतनी तपस्या कर लूं, आप जो कहो कर लो, जो कितनी सामायिक कर लो। ऐसे लोग होते हैं ना, प्रेम में पागल होते हैं तो सब कुछ। गुरुजी एक दिन बोलते हैं कि मैंने आपकी वाइफ को देखा, लेकिन वो मुंह पत्ती बांधे क्यों बैठी है? तो वो भाई साहब बोले उसको मुंह पत्ती से इतना लगाव था। हाँ, मुंह पत्ती से। तो गुरुजी बोले उसकी आकृति वहां पे वैसी बन गई, मुंह पत्ती वाली बन गई है, अब उसके वहां पर भी मुंह पत्ती लगी हुई है। मैं इतनी हंसती जब गुरुजी ये बातें बताते हैं, मैं कहती यहाँ कोई कोई साधु ऐसे हैं जिनको मैं बड़े नजदीक से जानती हूँ, जो लोगों से बात ही ना करे अगर उन्होंने मुंह पत्ती ना बांधी हो तो, दर्शन भी ना दे उनको मुंह पत्ती बांध के उनके कमरे में एंटर होना है तो आपको बाहर मुंह पत्ती का डब्बा लगा रहेगा, और मुंह पत्ती बांधो फिर अंदर जाओ। नहीं होते, कितने रिजिड हो जाते हैं लोग। हाँ, भगवान तो नग्न बैठे हैं, दिगंबर अवस्था में बैठे हैं, और हम उनको लेकर के कितनी सारी अपनी कल्पनाएं करके कितने रिजिड हो जाते हैं। तो गुरुजी कहते थे वहां दिगंबरों का अपना लोक है, कोई दिगंबर अवस्था में रहे तो वहां पर भी दिगंबर की तरह है। और किसी को यहाँ पे गागरा से लगाव हो गया कि लहंगा चुन्नी वो जो पहनने का एक पर्टिकुलर पोशाक है, तो उन्होंने अपनी शरीर की आकृति वैसी पोशाक नुमा बनेगी, देवताओं के शरीर की आकृति वैसी बनेगी पोशाक नुमा, क्योंकि वहां अलग तो नहीं है, कपड़े अलग और आदमी अलग, ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ तो मन अलग है, वचन अलग है, काया अलग है, और फिर काया के ऊपर प्रसादन अलग है। उनके वहां तो मन और काया ऐसा सब सिंक्रोनाइज है, सोचा और हुआ, बस अब वो सोचे और वैसे शरीर बन जाता है, इसलिए वैक्रिय बोला ना, विविध क्रियाएं बन जाती है, वैक्रिय शरीर बन जाता है। तो उनके भीतर जिस तरीके की लगाव और कंडीशनिंग हो गई है, उनकी आकृति भी वैसी बन जाती है, फिर वो वहां पे भी वैसी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे जब फंक्शंस होते हैं धरती के ऊपर, तो फंक्शनों में हम कहते हैं देवी देवता आते हैं, जैसे पर्यूषण होंगे तो पूरी भक्ति 8 दिन की रखते हैं, और देवता आते भी है। हमने तो ये गुरु जी की कृपा से अनुभव से जाना, इधर पर्यूषण के दिन होते हैं, और कैसे मंदिरों मंदिर था, और इधर हमारा स्थानक था अशोक विहार, दिल्ली में हम थे तब। और सब गुरु जी बोलते हैं कि देखो अब रात का टाइम हुआ, और गुरु जी ने बोला अब देखो ये कितने सारे आके बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि मंदिर में भी सब कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये सब आके बैठ गए यहाँ पे छत पे बैठे हैं। मुझे क्या देखो, मैंने कहा मैं कैसे देखूं, कहते देख मैं देख पा रहा हूँ, एक टांग पे एक टांग पे एक टांग रखे बैठा है, सुन रहा है बड़े मजे से। ये ये हमारी बातें सुनने के लिए आया है यहाँ पर, हम जो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं वहां पर। और ये देखो, ये एक गुलाची मार के बैठा है, एक उल्टा बैठा है, ये औंधा मुंह बैठा है, एक ऐसे हाथ लगा के बैठा है, क्योंकि इसको यहाँ आदत थी ना ऐसे बैठे रहने की, तो वहां पे भी ऐसे ही बन गया है, और वो ऐसे बैठा बैठ करके सुन रहा है, क्योंकि यहाँ से लगाव है, और लगाव खत्म नहीं हुआ है, अभी इस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो जिसका जिसके साथ लगाव है वो वहां पहुंच जाता है। इसीलिए बड़ा इस विज्ञान को समझने की जरूरत है कि भाई लगाव कहाँ है, वहां पहुंच जाओगे। जिस दिशा में लगाव होगा, अगर अटक गए तो वही 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 गोल 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 घूमते रहोगे। इसीलिए इसका नाम संसार दिया। तो हम कोई आदतें ऐसी डेवलप कर लेते, फिर वो आदतें मरने के बाद नहीं छूटती है। लोग बोलते हैं ना आदत मरने से छूटेगी, अरे भाई मरने के बाद भी नहीं छूटती है, वो देवलोक पे भी जाकर के वो देवता भी बन जाएगा, तो उसने जहाँ इस शरीर के साथ उससे उसने अपने भीतर जो कंडीशनिंग बना ली है शरीर की आकृति के साथ, इम्प्रेशंस के साथ में, वो इम्प्रेशन उसके भीतर अंकित हो गए है ना, तो वो इम्प्रेशन डेवलप होके वहां पर भी वैसी बॉडी बन जाएगी। नई स्टोरी आती है कि भगवान के पास दरदुर देव आया, मेंढक की आकृति का था। तो मेंढक की आकृति के देवता को देख के इंद्रभूति गौतम ने पूछा भगवान ये देवता ऐसा कैसे, तो भगवान ने बोला ये मेंढक था, मर गया और ये देवता बना है। तो मेंढक की आकृति का उसका जो मानसिक संरचना थी वो भी शरीर के साथ जुड़ गई ना, तो वहां पे देव बन गया है। लेकिन वहां भी व्यक्ति कैसे बनाएगा, मेंढक की आकृति का बनाएगा, तो उसका मुंह उसका शरीर उस टाइप का बन जाएगा। तो बड़ा विचित्र है ये जग, जरा जग के चल, कोई भी राह कब बन जाए हल या मल, कुछ भी हो सकता है। तो बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो खैर बहुत सारी स्टोरीज है इस तरह की मेरे पास, लेकिन अभी हम आगे चलते एक ये सूत्र पूरा करते हैं, आज का सेशन का टाइम हो रहा है इसलिए। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, द्युति यानी चमक, देवताओं की चमक भी उत्तर उत्तर बढ़ती है। उनकी चमक जो है उनके चारों ओर की वो ऊपर ऊपर के देवताओं में ज्यादा होगी। तो स्थिति ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, सुख ज्यादा है, द्युति चमक ज्यादा है, लेश्या की विशुद्धि ज्यादा है। और लेश्या की विशुद्धि ज्यादा है यानी उनकी लेश्याएं मजेदार है। पहले दूसरे देवलोक तक में तो चारों लेश्याएं हैं, लेकिन उसके ऊपर जाओगे तो 3 लेश्या, उसके ऊपर जाओगे और 2 लेश्या है, उसके ऊपर एक ही लेश्या। फिर सबकी अपनी अपनी लेश्या है, कोई पदम लेश्या वाले देवलोक है, कोई शुक्ल लेश्या वाले देवलोक है। फिर वहां उनकी लेश्या भी मस्त है, पदम और शुक्ल लेश्या एकदम, मतलब लेश्या की विशुद्धि हो जाती है, उनका वातावरण भीतर बाहर का एकदम मजेदार हो जाता है ना। लेशा विशुद्धि इसकी चर्चा ऐसे तो अपन कई बार कर चुके हैं, व्याख्या करें तो और ज्यादा जा सकते हैं, ये क्या है लेशा विशुद्धि। ऑरा डेवलप हो जाता है, उतना ज्यादा ऑरा होता है, क्योंकि उनके भीतर उतना ही प्रेम का बल या ज्ञान का बल या कह दो निरंकारिता आ जाती है ना, तो उतना ही उनका मजेदार ऑरा हो जाता है। फिर उनकी इंद्रिया विशुद्धि होती है, अभी हमारी इंद्रिया जितना देख सकती है उससे कई गुना ज्यादा उनकी इंद्रिया देख सकती है। अवधि ज्ञान की विशुद्धि होती है, पहले देवलोक के इंद्रों के पास जितना अवधि ज्ञान होगा उससे अधिक 12वें देवलोक के, उससे अधिक ग्रेवेर, उससे अधिक वैमानिक, उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ जाता है, उतना ज्यादा वो जान देख सकते हैं। ऐसा जैसे अपन एक यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, अगर हम मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है वो कितना देख सकेगा, और जो 24th फ्लोर पे रह रहा है वो कितना देख सकेगा, है ना।
तो उनके देखने का वाइड एंगल हो जाएगा। तो अवधि ज्ञान का विषय भी उनका उतना ही डेवलप हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इंद्रिय विशुद्धि हो जाती है, अवधि ज्ञान की विशुद्धि हो जाती है, उनकी उम्र ज्यादा होती है, उनका सुख ज्यादा होता है, उनकी चमक ज्यादा होती है। तो क्या कुछ चीजें कम भी होती है कि नहीं होती है? सिर्फ ज्यादा ही ज्यादा होती है क्या? नहीं, अगला सूत्र कह रहा है कम भी होती है। क्या कम होती है? तो बोला गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, उनकी गति कम हो गई। गति कम हो गई यानी चंचलता कम हो गई। अब जितनी बेचैनी है उतना आदमी चंचल है। कभी यहाँ जाऊं, कभी वहां जाऊं, कभी ये भोगू, कभी वो भोगू, कभी इससे मिलूं, कभी उससे मिलूं। और जितना अंदर मजा आने लग गया उतना क्या होगा? उतनी गति कम। तो गति कम हो जाती है, शरीर कम हो जाता है। शरीर पहले देवलोक के इंद्र के पास जैसे 7 बिलात का बोला है। विराट गुरु जी कहते 7 हाथ बोला, पर वो 7 बिलात है। 7 बिलात यानी एक बिलात ये होता है। ऐसे 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 करो तो 7 बिलात। तो पहले देवलोक के पास में 7 बिलात का होगा। और ऊपर जाओगे तो 6 बिलात का हो जाएगा, फिर 5 बिलात का हो जाएगा। अनुत्तर विमान तक जाते जाते 1 बिलात का शरीर, इतना सा शरीर। विराट गुरु जी कहते कई देवता तो ऐसे होते हैं जो उनकी हाइट हमारे आंखों के सामने आवे उतनी है, मतलब बस इतना ही हाइट है। और जितनी हाइट उनकी कम होती है उतनी वो धरती से ऊंचे रहते हैं। उतने ही गुरुत्वाकर्षण से दूर हो गए, उतने ही धरती से ऊंचे हो गए। तो स्टार्टिंग के 2-3 देवलोकों तक के देवता तो मनुष्य के जैसे दिखाई पड़ेंगे, हाँ ऐसे लंबे हैं थोड़े। उसके आगे के देवता तो एकदम छोटे छोटे छोटे। और उसके ऊपर के देवलोकों के बारे में बोल रहे कि वो 1 बिलात का हो जाता है, इतना छोटा शरीर, इतना छोटा हो जाएगा। सुख बहुत है, शरीर एकदम छोटा है ना। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, परिग्रह कम हो जाता है। उनके पास साधनों की संख्या कम है। अब देखो पहले देवलोक की देवी इतने सारे ज्वेलरी लेके बैठी होगी शायद। कभी हो सकता है दूसरे देवलोक ज्वेलरी कम होगी उसके पास में, लेकिन सामान कम होगा उसके पास में। अभी ज्वेलरी मतलब क्या, उनका अवैक्रिय है सब कुछ। जो सोचा बन गया, जो चाहा जैसे कल्पना पैदा हुई हो गया। क्योंकि उनके लिए मन और काया अलग नहीं हो चाहिए, सोचा और उनका प्रोजेक्शन से चीजें पैदा हो जाती है ना। तो वहां पे क्योंकि सोच ही नहीं आएगी, चंचलता कम हो गई है, तो परिग्रह भी कम हो गया। और जो विस्तार है उसकी जरूरत ही नहीं है, जो है उसी में मजा है। तो क्वालिटीज तो बढ़ गई, क्वांटिटीज घट गई। हम अपनी स्थिति के लिए बात कर रहे हैं, ये बात हम बाहर के देवलोकों की नहीं कर रहे हैं, हम हमारे भीतर की बात कर रहे हैं। हमारे भीतर जैसी क्वालिटीज बढ़ जाएगी, क्वांटिटीज कम हो जाएगी। फिर हर चीज के अंदर, खाने में भी, कपड़ों में भी, हर चीज में जैसी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, क्वांटिटीज की कमी, क्वालिटीज में मजा है ना। तो गति शरीर परिग्रह और अभिमानहीन है, अभिमान घटता जाएगा। नीचे के देवलोकों में अभिमान होता है, लड़ने पहुंच जाता है ऊपर, ओए तू मेरे ऊपर इंद्र बैठा है और वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, चलो लड़ने उससे। तो भवनवासी पहुंच जाते हैं पहले देवलोक के पास लड़ने के लिए, दूसरे देवलोकों के पास लड़ने के लिए। वेंतर भी साथ दे देते हैं, तो देवासुर संग्राम छिड़ जाता है। फिर धरती के ऊपर तरह तरह की स्थितियां पैदा होती है। तो जो लोग थोड़ा जान पाते हैं वो कहते हैं हे परमात्मा सब ठीक करो, हालेलुया सब ठीक करो, अल्लाह सब ठीक करो। तो वो ब्रह्मा जी से प्रेयर करते हैं। और फिर उनकी प्रेयर असर भी करती है। तो सारी घटनाएं कैसे रूप लेती है, झगड़ा भी होता है, प्रेयर भी असर करती है। और फिर झगड़ा शांत भी हो जाता है। फिर आपस में सुलहबाजी भी हो जाती है। और सामान ले दे के भी सुलह करते हैं, जैसे इंसान नहीं करते हमारे यहाँ कि भाई तुम सामान ले लो लेकिन शांति रख लो। तो वो भी कहते हैं चल तू ये हार ले जा, चुप हो जा, चल तू ये मेरा शस्त्र ले जा, ये पावर तेरे को दी मैंने, इस शस्त्र की पावर, अब तू चुप बैठ जा। तो जैसे हमारे यहाँ हम लोग कर रहे होते हैं, वैसी मजेदार घटनाएं वहां देवलोकों की होती है, सेम स्टोरीज है। क्योंकि आदमी तो वो की वो है, कपड़े बदल गए तो क्या हुआ, शरीर बदल गया तो क्या हुआ। तो कह रहे अभिमानहीन है। ऊपर ऊपर के देवलोकों में अभिमान कम होता चला जाता है। तो गति शरीर परिग्रह भी मान तो हीना, इनसे तो हीन हो गए। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिय अवधि विषय तो अधिका, कुछ चीजों में वो अधिक है, कुछ चीजों में वो कम है। हम अपनी स्थिति देखें,
अभिमान में हीन हो गए तो मजा हो जाएगा, परिग्रह में हीन हो गए तो मजा हो जाएगा। शरीर छोटा भी है तो कोई दुख नहीं मनाना, साइज छोटी है बड़ी है, गति ज्यादा करते नहीं करते, अपने में मजे में रहते हैं, मौज करना। लेकिन क्या बढ़ जाएगा, अंदर की ज्योति बढ़ जाएगी, ईर्ष्या बढ़ जाएगी, ऑरा क्लीन हो जाएगा, शांति बढ़ जाएगी, मौज बढ़ जाएगी, अंदर का नशा बढ़ जाएगा। तो बस अंदर की स्थिति में हम मजे में आ जाए। वो देवता कोई बाहर नहीं है, जो हमारे भीतर डेवलप होता है वही बाहर प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वही वहां पे हो रहा है। तो हमारे यहाँ कई लोग हैं जिनको कोई चंचलता नहीं बची, मौज आ गई उनको अंदर, है ना। तो ऐसे स्थिति प्रज्ञ, धीर वीर गंभीर और अक्रम जीना, अक्रम जीना बहुत बड़ी घटना है, बियॉन्ड एनी ऑर्डर। कभी नहीं बोलते थे खाऊं पीऊं सो, चलू फिरू सो परिक्रमा, खाऊं पीऊं सो भोग। अब राम हमारा हमें जपे, हम पावे विश्राम। अरे भाई वो जपे, मैं तो विश्राम में आ गया। मैं राम राम भी नहीं जपता, हरी हरी भी नहीं जपता, उसको जपना है तो जपे मुझे, मैं तो अपने मौज में आ गया। ऐसी स्थिति में आ जाए, अक्रम जीना आ जाए तो कल्पातीत हो गए हम। और कल्पातीत नहीं हुए और अभी नियम पे अड़े हुए हैं, तो जाने कि नियम संयम से बड़ा नहीं है। नहीं तो नियमी लोग संयमियों को तो गालियां देते हैं, क्योंकि संयमी को समझ ही नहीं पाते। नियम में रहने वाले संयमी को समझ नहीं पाते। संयमी तो विवेक से जी रहा है, और नियम वाला कह रहा है अरे इतने टाइम पे तो खा लेना चाहिए, दिन छुपने के बाद खा रहे हो आप, दिन छुपने के बाद खा रहे हो, पाप में जाओगे, नरक में पड़ोगे। और संयमी कह रहा है हमारे लिए दिन क्या रात क्या, तुझे भूख लगी तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। तो नियमी वालों को तो संयमी बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता है। और हमने नियम को संयम नाम दर्जा दे दिया, और संयम को तो हम समझे ही नहीं अभी तक। तो कुछ पॉइंट्स अपने साथ रख लेना इस पूरे आज के बातों से, कि हम कई नियमों में अड़ के संयमियों की आशातना तो नहीं कर देते, संयमों का अपमान तो नहीं कर देते। हम अपने नियमों में श्रेष्ठ अपने आप को मान करके दूसरे को अपने नियमों से तोल करके हीन तो नहीं मानने लग जाते कि मैं तो काम आलू प्याज खाता ही नहीं और ये जैन होकर के खाते हैं। एक साध्वी जी मुझे मिली, तब उन दिनों की बात थी। वैभवश्री जी आप इतने ज्ञानी और चाय पीते हो। तो मैं बोली चाय का उससे क्या संबंध हुआ। लेकिन चूंकि वो चाय नहीं पीती और उसकी कंडीशनिंग है कि चाय पीना बहुत बड़ी घटना हो जाती है। बोले चाय पीते हो। मैं इतनी हंसी, लेकिन अभी उनको मेरी हंसी भी नहीं समझ में आएगी। फिर कोई दूसरी साथ भी बोले हंसते हो, 6 एकादशी का प्रायश्चित आता है। मैंने कहा पागल, किसी और पे थोड़ी हंस रही हूँ, हंसने में क्या दो बुराई है। और हंसे भी ना साधु तो फिर वो साधु ही क्या हुआ। लेकिन ऐसे ही है हमारे यहाँ, नियमों को इतना महानता दे देते हैं कि जीवन गायब हो जाता है। तो कल्पोपन्न नहीं, कल्पातीत, बियॉन्ड एनी ऑर्डर, विद योर एनलाइटनमेंट, अपने एनलाइटन से जियो। तो ऐसे जीने वाला जो है वो देव है, सर्वार्थ सिद्ध, सारे अर्थ सिद्ध हो गए, कोई बेचैनी बची नहीं। तो गतिहीन हो गया, शरीरहीन हो गया, परिग्रहहीन हो गया, अभिमानहीन हो गया, लेकिन सुख बढ़ गया, द्युति बढ़ गई, लेशा बढ़ गई, विशुद्धि बढ़ गई, है ना। तो देखो अपनी स्थितियों में हम कहाँ पर है, और मौज करें। आज इतना ही। विराट गुरु जी की दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।